1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बेगूसराय के गांधी मैदान का ये नज़ारा है, जहां पर इतने संख्या में आपको शिक्षक दिख रहे होंगे जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और क्वालिटी एजुकेशन का जो बिहार सरकार का सपना है वो पूरा होगा और विभाग के अंदर भी के पाठक सर जैसे पदाधिकारियों की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, ऐसा है कि आज लगभग पूरे बिहार में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और इसी का नज़ारा आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं। बेगूसराय के गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है। इतने तादाद में यहाँ पे आपको शिक्षक दिख रहे होंगे जिन्हें कि नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं पूरे बिहार में मैं बात करूँ 1,20,000 लगभग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और बेगूसराय के गांधी मैदान का ये नज़ारा है, जहाँ पर इतने संख्या में आपको शिक्षक दिख रहे होंगे जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम बात करेंगे सबसे और जानेंगे कि वो कितने खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ और भी शिक्षकें जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, नियुक्ति पत्र मिल रही है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा नौकरी दी गई, क्या कहेंगे? दिल से धन्यवाद है और क्या। हमारे साथ सर भी जुड़े। सर, क्या कहेंगे, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लगभग 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, कितनी खुशी हो रही है इस बात? जाहिर सी बात है, खुशी तो होगी और सबसे बड़ी खुशी ये है कि नियमित बहाली हो रही है और बीपीएससी जैसे संस्थान है जो इसका एक प्रेस्टिजियस संस्थान है जिसने इस परीक्षा को कंडक्ट किया और बड़े पैमाने पर बहुत कम समय में इसने रिजल्ट भी दिया और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में बीपीएससी ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। और बीपीएससी के द्वारा बिहार सरकार ने ये कोई नियोजन नहीं है बल्कि ये बाज़ाब्ता नियमित बहाली हो रही है शिक्षकों की। इससे पूर्व में जो बहालियाँ हुई वो टीचर्स शिक्षा विभाग के अंदर में वो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे और ये अभी जो बहाली हो रही है नियमित बहाली हो रही है। तो ये काबिल तारीफ़ है बिहार सरकार की। मैं इस बात में प्रशंसा करना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर में लगभग 1,70,000 प्लस रिक्तियाँ थी, जिसमें से एग्ज़ाम होने के बाद में 1,20,000 प्लस लोग उसको क्वालिफाई किए और 3 लेवल पर ये एग्ज़ाम हुआ था, 1 to 5 के लिए यानी प्राइमरी सेक्शन के लिए और हाई स्कूल के लिए और +2 स्कूल के लिए हुआ था। तो तीनों लेवल पर हुआ। तीनों लेवल में 170 सीटें, 1,70,000 सीटें थी तीनों लेवल पर, लेकिन उसमें से 1,20,000 प्लस कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई हुए और उसके बाद बहुत कम समय में जो है उसका उनको ओरिएंटेशन के लिए भी भेज दिया गया, यानी उन्मुखीकरण के लिए उनको भेज दिया गया। और उसके बाद फिर जो है आज 2 तारीख को फिक्स किया गया था, 2 नवंबर को, कि गांधी मैदान के अंदर, पटना गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी खुद अपने हाथों से और जो सरकार के लोग हैं वो लोग बांट रहे हैं और ज़िला के अंदर में डीएम साहब हैं और प्रभारी मंत्री जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि नियुक्ति पत्र जहाँ बांटा जाए। तो खुशी तो है, सब लोग खुश हैं कि नियमित बहाली हो रही है और जो एक समाज के अंदर में शिक्षक का जो एक दर्जा होता था ना वो थोड़ा सा धूमिल हो गया था और कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार जो है शिक्षक भी थे। मैं मानता हूँ ऐसा कि शिक्षक की भी जिम्मेदारी थी कि उसमें ऐसा था कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वो लोग इस विभाग में आ गए और समाज में जो एक शिक्षक की जो गरिमा रही है, शिक्षक का जो स्थान रहा है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। आप दोहा सुने होंगे कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये जो है गुरु का स्थान है, लेकिन समाज के अंदर में गुरु की गरिमा बहुत कम हो गई थी। लेकिन ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के माध्यम से, बिहार सरकार ने जो इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित की और इससे जो शिक्षक बहाल होकर के आएंगे, नो डाउट कि उनके अंदर में काबिलियत होगी और वो बिल्कुल क्रीम होंगे और अपने जो भी विषय जिस भी स्कूल में उनको दायित्व दिया जाएगा वो अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक पालन करने में वो सारे सक्षम होंगे और क्वालिटी एजुकेशन का जो बिहार सरकार का सपना है वो पूरा होगा। गरिमा बढ़ेगी शिक्षकों की। बिल्कुल 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 श्योर, गरिमा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चूँकि इससे पहले जो है हमको लगता है कि 2000 में एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी ने कंडक्ट किया था और शायद उससे पहले 1994 में बहाली हुई थी, लेकिन प्राइमरी लेवल पे बहाली हुई थी। 1994 में जो बहाली हुई थी बीपीएससी ने कंडक्ट किया था उसको। आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे स्कूलों के अंदर में 94 बैच के जो टीचर्स हैं
मध्य विद्यालय जो भी है या 1 to 8 जहाँ भी है, तो वहाँ वो प्रधानाध्यापक के रूप में आपको मिलेंगे। और अगर 94 बैच वाले या 2000 बैच के भी टीचर्स से मिलेंगे जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बने परीक्षा देकर के बीपीएससी की, तो आप उनकी क्वालिटी को देखेंगे तो आपको उनके से बात करने से ही पता चल जाएगा कि इनके अंदर प्रतिभा है, इनके अंदर क्वालिटी है। और वो अपने जिन विद्यालयों के अंदर इस टाइप के प्रधानाध्यापक बनाए गए हैं बीपीएससी वाले 94 या 2000 बैच के, तो आप वहाँ का की जो व्यवस्था देखेंगे तो आपको थोड़ा संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, यहाँ जो शिक्षा का जो मंदिर है, जो विद्यालय है, उसके अंदर जिसके लिए बच्चे आ रहे हैं उनको वो चीज़ मिल पा रहा है। तो फिर बहुत समय के एक अंतराल हो गया, उस पर बिहार सरकार ने इनिशिएटिव लिया। अच्छा, के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं, एक से एक चीज़ लिए जा रहे हैं, कितना सहमत हैं आप के पाठक के इस काम से? के पाठक सर ने, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, तो उनके द्वारा बहुत ही मैं उनको प्रशंसनीय या सराहनीय कहूँगा कि उनका जो काम है, उनका जो कार्य है वो बिल्कुल सराहनीय है। कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो समय से विद्यालय नहीं जाते थे या बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस दिया और ख़ुद पटना में नहीं रह करके खुद जो है निकले और इतने वरीय पदाधिकारी होने के बावजूद खुद जो है अलग अलग ज़िलों में जा कर के दिन रात जो है वो खुद से, जो एक धरती की हकीकत होती है, एक होता है कि भाई आदेश दे दिया किसी पदाधिकारी को या उनके अंदर जो पदाधिकारी उनको आदेश दे दिया और वहाँ से जो रिपोर्ट आ रहा उसके आधार पे आंकड़े बन जाया करते थे। लेकिन जब से हमारे पाठक सर आए हैं, जैसे अपर मुख्य सचिव बने हैं, तो शिक्षा विभाग के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन आया है उनके आने से। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के पदाधिकारी आए और हर विभाग के अंदर आए, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, और विभाग के अंदर भी के पाठक सर जैसे पदाधिकारियों की आवश्यकता है। अच्छा, नियुक्ति पत्र ऑफलाइन माध्यम से दिया जा रहा है, ऑनलाइन भी दिया जा सकता है या फिर बाय पोस्ट उनके घर पे भी पहुंचाया जा सकता है, क्या कहेंगे? नियुक्ति पत्र आखिर किस मकसद से? नियुक्ति पत्र ये तो अभी जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और चूँकि इससे पहले जो काउंसिलिंग हुई थी, काउंसिलिंग से पहले डीवी भी हुआ था, यानी रिजल्ट आने से पहले जो हायर सेक्शन के थे, यानी हाई स्कूल के लिए, +2 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनका डीवी हुआ था रिजल्ट से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद फिर काउंसिलिंग की गई, तो फिर से उसको क्रॉस चेक किया गया। और अभी भी जो औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, इसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इस पर लिखा हुआ है कि अगर आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी एजुकेशनल या प्रोफेशनल आपने प्रस्तुत किया है, अपना जो भी डिग्री प्रस्तुत की है, अगर वो सही नहीं पाया जाता है तो फिर भविष्य में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, हटाया भी जा सकता है। हाँ, जहाँ तक बात रही कि ये ऑफलाइन माध्यम से दिया जा रहा, ऑनलाइन माध्यम से भी दिया जा सकता था, संभव था, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती। जैसा ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, सबको अच्छा भी लग रहा है कि चलो इतना बड़ा, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सबको सुनने का मौका, एक बड़े पैमाने पर मंत्री को, शिक्षा विभाग को, और जो बिहार सरकार ने काम किया शिक्षा विभाग के अंदर में, जो शिक्षा के अंदर काम हुआ है, उन कामों की एक डॉक्यूमेंट्री बना करके भी प्रस्तुत की गई और सब लोग सामूहिक रूप से उसको देखे। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उनको हम लोगों ने सुना, उनकी बातों को, और विभिन्न पदाधिकारियों ने भी अपनी बातों को रखा। तो एक तरीके से उनकी बातों ने हम लोगों को मोटिवेट करने का भी काम किया। तो अगर मान लीजिए ऑनलाइन किया जाता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, और यहाँ पे एक थोड़ा सा आपस अलग माहौल बन गया, एक तरह से मिलने जुलने का भी, एक बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले भी मिल गए, और एक अच्छा माहौल, अच्छा सा लग रहा है। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं हो पाता, ऑफलाइन ठीक है। हाँ, थोड़ा सा व्यवस्थित होना चाहिए था, थोड़ा सा कमी लग रही है कि व्यवस्था और थोड़ा सा पहले से और प्रिपरेशन होनी चाहिए थी जिस तरीके से, उसमें मुझे लग रही है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल राय है, तो इसको और थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता था। जैसे सब्जेक्ट वाइज काउंटर लगा दिए जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता और आसानी के साथ में सबको मिल जाता। और सब्जेक्ट वाइज में अगर एक आदमी को भी जिम्मेदारी दे दी जाती जॉइनिंग लेटर लेकर के, वो तो आसानी के साथ में ज़्यादा देर नहीं लगता, ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं लगती। खैर, थोड़ी मुश्किलें तो सहनी होगी क्योंकि सरकारी नौकरी भी तो मिल गई है। ढाल पर नजरों का दिव्य प्रकाश पर छुड़ा कर सबका पसीना
वहाँ है तुझको पहुँचना, तो बस उसी की ओर चलना, तो बस उसी की ओर चलना। जी हाँ, सरकार ने जिस उद्देश्य के लिए आपको चयनित किया है, क्योंकि घड़ी में इशारा कर रही है कि वो क्षण आने इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने महाविद्यालय होगा, वहीं पर आपका पर में कई सारे उतार चढ़ाव तो बस आप सब कृपा करें पुनः स्वरूप देकर अपने निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री अनुपम कुमार माननीय महोदय के सचिव, उनका भी स्वागत इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से सभी माननीय आदरणीय हम अनुरोध करना विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा और आदरणीय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह पत्र प्राप्त कर जिला कक्षा 11 12वीं का है। जिला शेखपुरा से कक्षा 1 से 5 के लिए का चयन है। कुमारी 125 में और सीतामढ़ी से हैं श्वेता। दूसरे पल्लवी के बाद मुजफ्फरपुर से ही श्रीमती इंदिरा। मुजफ्फरपुर से ही है, शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अवसर के लिए। और इस अवसर पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्र घड़ी में तक पहुंचाने की संकल्प को पूरा करने में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। दीपक बाबू, सिद्धार्थ कर्मीगण और बढ़ाने में जिस संकल्प के साथ हमारे सभी आयामों पर और खासकर आपको पता है उपस्थित पूरे बिहार के तमाम शिक्षकगण माननीय नेता ने, तो आप लोग कृपया अरे सुनिए आवाज